हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का। वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आने वाली क्लासेस में भी आपके काम आएगा। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। सेकंड है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बच्चों, वो हम क्यों तैयार करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किन किन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कौन कौन करता है, वो हो गए यूज़र्स। उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बच्चों, वो कैसे निकाली जाती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बच्चों वो हम कैसे तैयार करेंगे, इसका क्या फॉर्मेट है और उससे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। उसके बाद है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी ग्रुपिंग हमने किस बेस पर करनी है, किन किन बेसिस पर उनको हमने डिवाइड करना है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। और लास्ट जो टॉपिक होगा बच्चों वो हमारा इस चैप्टर का वो होगा प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों, हमें पता है जब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है उसे क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, वो बिजनेस कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। अब बिजनेस करते हुए उसे 1 साल हो जाता है, तो 1 साल के बाद में वो ये देखना चाहता है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना उसने लॉस कमाया है या प्रॉफिट कमाया है, और 1 साल के बाद में उसकी बिजनेस की क्या एसेट्स हैं और क्या उसकी लाइबिलिटीज हैं, किस किस को उसने पैसे देने हैं, किस किस से उसने पैसे लेने हैं। तो जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये सब जानने के लिए जो स्टेटमेंट्स वो तैयार करता है उसे बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो बच्चों, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सच स्टेटमेंट्स which report the profitability and the financial position of the business at the end of the accounting period. मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, मीन्स आपका प्रॉफिट क्या है 1 साल के बाद में, कहाँ कहाँ आपने प्रॉफिट कमाया है और कहाँ पर जो है आपको नुकसान हुआ है, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मीन्स आपकी 1 साल के बाद क्या क्या एसेट्स हैं, कितना आपके पास कैश है, कितने आपके डेटर्स हैं, क्या आपके पास कोई बिल्डिंग वगैरह है। बच्चों, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइप्स की, या जिसे हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किन किन स्टेटमेंट्स को शामिल किया जाता है। बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनकम स्टेटमेंट और सेकंड है हमारे पास पोजीशन स्टेटमेंट। बच्चों, इनकम स्टेटमेंट का मतलब है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो ये शो करता है कि पर्टिकुलर हमने 1 साल के अंदर अंदर कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया है, मींस एक अकाउंटिंग ईयर में। और इसको भी बच्चों आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे हम अपनी आने वाली वीडियोस में। और जो बच्चों पोजीशन स्टेटमेंट है उसमें किसको शामिल किया जाता है,
बैलेंस शीट को जो पर्टिकुलर डेट को या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को ये शो करती है कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मीन्स बिजनेस की क्या एसेट्स हैं और क्या उसकी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, तो वो हमें कहाँ से पता लगता है? बिजनेस की पोजीशन स्टेटमेंट से। तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बच्चों, वो क्यों तैयार किए जाते हैं, हम उनको क्यों बनाते हैं? तो हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले है टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। हमने साल के अंत में ये जानना है कि हमने साल भर में क्या कमाया है, मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वो सही प्रॉफिट या सही लॉस जानने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। सेकंड है टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। साल के अंत में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी एसेट्स क्या हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को, और हमारी लाइबिलिटीज क्या है बिजनेस की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो बच्चों वो भी हमें सही से पता लगाना है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या हैं। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे तो हम एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते कि हमारी एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या है एक पर्टिकुलर डेट को। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है साल के एंड में, और एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में हमने देखना है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की है उसके बारे में। तो इन दोनों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं इसकी जरूरत अलग अलग पार्टीज को पड़ती है, और वो कौन कौन सी पार्टीज हैं या यूजर्स हैं जिनको इसकी जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है? सबसे पहले है मैनेजमेंट। बच्चों जो हमारी बिजनेस की मैनेजमेंट होती है वो ये देखना चाहती है कि हमें किस किस एक्टिविटी में क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है। देखो बच्चों बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं हमारे पास, और उसमें से जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं वो प्रॉफिटेबल होती हैं, और कुछ जो एक्टिविटीज होती हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं। तो जो मैनेजमेंट होती है हमारी वो क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखती है और उसे पता लग जाता है कि कौन कौन सी जो एक्टिविटीज हैं या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, और कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं या एक्टिविटीज हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वो क्या करती है? उसमें सुधार करती है और उनका जो लॉस हो रहा है वो उसको कम करती है। सेकंड है इन्वेस्टर्स। बच्चों जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं कौन होते हैं? जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी जो बिजनेस में लगाते हैं। वो क्या देखना चाहते हैं? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कि जो बिजनेस है वो किस रेट से पैसा कमा रहा है, उसकी प्रॉफिट की रेट क्या है, क्या वह बाकी बिजनेस की तरह कमा रहा है या उससे ज्यादा कमा रहा है। तो इसके लिए वो क्या देखते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे उनको पता लग जाता है कि जो बिजनेस है उसके प्रॉफिट्स का ट्रेंड क्या है, इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो उसके बेस पर वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का जो डिसीजन है वो लेते हैं। थर्ड है गवर्नमेंट। बच्चों गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे बिजनेस को सब्सिडी वगैरह देती है, कंसेशंस देती है। तो वो ये देखना चाहती है कि क्या वाकई इस बिजनेस को जो है सब्सिडी की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो वो उसको कहाँ से पता लगता है गवर्नमेंट को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के बाद। अगर कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हैं तो उनको गवर्नमेंट जो है सब्सिडी फिर आगे नहीं देती है, उसको वो चेक कर लेती है, जिससे गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में मिल जाती है। इसके बाद बच्चों जो फोर्थ यूजर है हमारा वो है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, उससे उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो ये बिजनेस है
वो उनको जो उनकी पेमेंट है टाइम पर कर देगा या नहीं करेगा, क्या आने वाले टाइम में हमें उनको उधार माल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म यूजर्स को जो है ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। उसके बाद है फिफ्थ, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स बच्चों क्या देखना चाहते हैं, उन्होंने जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया है वो ये चेक करना चाहते हैं कि लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो उनको टाइम से मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, कंपनी की आने वाले टाइम में पोजीशन कैसी है, तो इसके लिए वो क्या देखते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे उनको पता लग जाता है कि कंपनी आने वाले टाइम में भुगतान की स्थिति में होगी या नहीं होगी। उसके बाद है सिक्स्थ, एम्प्लॉइज। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी बिजनेस में वो होता है उसके एम्प्लॉइज का। एम्प्लॉइज क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको सैलरी चाहिए होती है काम के बदले में, बोनस चाहिए होता है, और उन्हें ये देखना होता है कि आने वाले टाइम में उन्हें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंपनी के प्रॉफिट कैसे हैं। तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से पता लगती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि आने वाले टाइम में जो कंपनी है वो उनको भुगतान कर पाएगी सैलरी टाइम पर, आने वाले टाइम में उनकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद है टैक्सेशन अथॉरिटीज। बच्चों जो टैक्सेशन अथॉरिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाती हैं और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करती हैं किसके लिए, टैक्सेस लगाने के लिए। जैसे इनकम टैक्स हो गया हमारे पास या सेल टैक्स हो गया, तो ये सब लगाने के लिए वो किसका इस्तेमाल करती हैं, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके बाद है ट्रेड यूनियंस। जो बच्चों ट्रेड यूनियंस होती हैं ये हम अपने वर्कर्स के लिए काम करती हैं। ठीक है, और मान लो उनके वर्कर्स की डिमांड आ रही है कि हमारी वेजेस इंक्रीज करो, तो अब ट्रेड यूनियंस क्या देखेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि कंपनी को प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, क्या हमें वेजेस बढ़ाने की डिमांड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए ट्रेड यूनियंस क्या चेक करती हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद है अदर यूजर्स। बच्चों इन सभी के अलावा कुछ ऐसे यूजर्स भी होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई रिसर्च कर रहा है किसी काम पर तो उसको भी इसकी जरूरत पड़ेगी, या जो कंज्यूमर्स होते हैं किसी भी कंपनी के उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।